एवरीबॉडी, सबका आज के गीता सत्र में स्वागत है। हम चैप्टर 13 में है और हमने 13 का दो सेकेंड यानी कृष्णवाद जो हमने स्टार्ट कर लिया था। अर्जुन के क्वेश्चन के बाद का जो इम्पोर्टेंट फर्स्ट जो आंसर था वो हमने देखो कितना ब्यूटीफुल चैप्टर का फर्स्ट आंसर हमने थोड़ा सा एक बोलते हैं ना, उन्होंने स्टार्ट किया क्षेत्र और क्षेत्र ज्ञान से। और भी बहुत क्वेश्चन थे ना, तो सब हमको पता चलेगा अभी एक बाय एक, क्योंकि फ्लो है ना, हम बीच में एक एक श्लोक से रुक रहे हैं, पर वो एक फ्लो में था। तो फ्लो में उन्होंने उस क्वेश्चन का आंसर कितना ब्यूटीफुली एक फ्लो में दिया, हम देखेंगे। और हम थोड़ा थोड़ा उसको रिवाइज और एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हम भी उस फ्लो में समझ सके जिस फ्लो में अर्जुन ने समझा, उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले प्रार्थना करेंगे परमात्मा से, और हम भी अर्जुन जैसे समझ सके एक ही फ्लो में। ये थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि हम गुरुकुल के स्टूडेंट नहीं है ना, हमको संस्कृत आती है ना। हमारा माध्यम का भाषा क्या है, हिंदी, जो संस्कृत जैसा मधुरम तो है नहीं, है ना। और प्लस लैंग्वेज अपनी जगह पे, समझने की शक्ति अपनी जगह पे, सुनने की शक्ति अपनी जगह पे, सब अपनी एक एक शक्तियाँ हैं ना। फोकस की शक्ति अपनी जगह पे, सब कुछ परफेक्ट जाओ। पैशन की शक्ति अपनी जगह, पैशनेट भी होना चाहिए उस चीज़ में, खुद के कल्याण में बहुत इंटरेस्ट होना चाहिए, है ना। अर्जुन को खुद के कल्याण में बहुत इंटरेस्ट था, वो खुद के कल्याण में, है ना, स्व परिवर्तन में इतना फोकस था, वही इसलिए साधक बन पाया। और इतना अच्छा साधक बना कि उस सोचो, वो इतने बड़े कर जो विषाद योग में जा चुका था, वहाँ से वो उठा कुछ कुछ मिनटों में ना। ये वो गीता पूरा लाइन से श्लोक पढ़ोगे तो कितना समय लगेगा मेरे ख्याल से। जो ऐसा फ्लो में चलेगा ना, तो ये 1 घंटे के अंदर की बात है। तो उतने में वो समझ भी गया, ये संवाद 1 घंटे के आसपास का हुआ रहेगा, उसमें उन लोग समझ भी गए और उठ के लड़ने के लिए तैयार भी हो गया। और उसने इतना बड़ा होता है ना जो सार, वो समझ पाया, जो पूरे वेद पुराण का सार है, पूरा योग शास्त्र का सार है। तो इतना अद्भुत ऐसे हमको ऐसे हम भी इस फ्लो में, इस यानी क्षमता में समझ पाए, हमें भी हमारी भी क्षमता अर्जुन जैसे बने कि हम एक अच्छे साधक बन सके, है ना। और कृष्ण को समझ सके और कृष्ण की वाणी को समझ सके, कोई भी परमात्मा को हम समझ सके, इतनी हम में क्षमता हो, है ना। ठीक है, तो ऐसे आशीर्वाद लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए, लंबी गहरी श्वास लें, परिशुद्ध प्रेम से, अनन्य भक्ति से परमात्मा से जुड़े, योग से हमसे जुड़े। और उनके परिशुद्ध प्रेम को अनुभव करें, कितना शीतल है उनका प्रेम, शीतलता को अनुभव करें। और उनको धन्यवाद दें इस ज्ञान के लिए, जो भी हमारे पास है सब उनका है, वो इतना भरपूर हमें देते हैं। हम भी अर्जुन जैसा साधक बन सके, परमात्मा को समझ सके, परमात्मा को समझ सके, और स्वयं को समझ के, खुद की आइडेंटिटी है ये शरीर को समझ सके, और स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की ओर बढ़े। इससे परमात्मा को धन्यवाद देते हुए हाथों का दर्शन करें, हाथों की ऊर्जा को आंखों में पूरे चेहरे में लगाएं। ओम श्री गणेशाय। तो परमात्मा का आशीर्वाद के साथ हम स्टार्ट करते हैं। उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना रहेगा, क्योंकि हम गीता का ये कर रहे, पाठ कर रहे हैं ना, गीता का पाठ, यानी उनकी वाणी को हम सुनने की कोशिश कर रहे। तो वो जरूर, जो बच्चे, जो भी साधक उनके वाणी में इंटरेस्टेड है, उनके पद पे चलने के लिए तैयार है पूरी तरह, तो उनका मदद मिलता ही, ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं मिलता है। पर ये बोलते 100% दिल से होना चाहिए, बनावटी नहीं होना चाहिए। बनावटी है, ऊपर के ऊपर दिखावा है, तो आपको नहीं मिलेगा। ये पूर्ण समर्पण से, पूर्ण पैशन से, पूर्ण इच्छा से अगर ये करोगे तो उनका मदद मिलेगा, ऐसा हो नहीं सकता है कि नहीं मिले, है ना। हम देख रहे हैं ना, मदद मिल ही रहा है ना हमको, है ना। इस ज्ञान को समझने में, इस ज्ञान को जिस तरह हमको जो 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 एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं, जो फ्लो में चल रहा है, जो आराम से हम कर पा रहे हैं इसको, तो ये सब उनकी मदद है, उनका ही मैजिक है, नहीं तो कहाँ से हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, अभी भी मैं इतना डिस्टर्बेंस से होके आ रहा हूँ,
फिर मैं शांत हूँ, वो बहुत बड़ी बात है। डिस्टर्बेंस लाइफ में होता ही ऊपर नीचे, पर परमात्मा ने मुझे शांत रखा है। तो ये बहुत परमात्मा की ऐश्वर्य है ना। तो कैसे शांत रह सकते हैं हम? पॉसिबल ही नहीं, हम तो जानवर जैसे ही है ना। वो तो विवेक हमको दिया, परमात्मा का आशीर्वाद है बोल के हम शांत है कि नहीं? तो इन्हें तो तामसिक से सतों में लाना, तामसिक तक सतों में लाना बॉडी को बहुत बड़ा मेहनत है। और फिर शुद्ध सत्व तो आत्मा ही, आत्मिक स्थिति में है, तो बॉडी को भी तो लाना है ना, इस शरीर को भी लाना है। जो इतना कलयुग में है हम, कोई ऐसे त्रेता में द्वापर में नहीं, हम कलयुग में बैठे। तो इसमें परमात्मा के आशीर्वाद किसी का कुछ नहीं होने वाला, तो उनका आशीर्वाद हमको चाहिए। हम थोड़ा एक कदम चले तो पतंग में चलेगा, किस तरह चलेगा हमने देखा है ना। उनके सब देवी उनके आधीन है, तो किसी के भी हाथों से हम मदद, उनके हजारों लाखों हाथ है ना। जो लाखों जो मुख है, हमने देखा काल स्वरूप है ना। तो वो सब फैक्ट है, जितने हाथ, जितने प्रकृति, जितने सब कुछ दिखता है, सब उनके आधीन है। किसको भी निमित्त बना सकते हैं आपकी मदद के लिए। सोचो कितना अद्भुत है। तो ऐसे अद्भुत चीज़ को हम जानने के लिए तत्पर होना चाहिए। ये ज्ञान पूर्ण सीक्रेट से भरा हुआ है, एक एक सीक्रेट हम जैसे जानेंगे है ना। आज ध्रुवेश ने भी कुछ सीक्रेट सुना है, क्या पता हो गाइडेड मेडिटेशन में एक सीक्रेट निकला है मेरे मुख से, परमात्मा ने वो बताया। तो ऐसे हमको अलग अलग सीक्रेट समय पे पात्र बना तो मिला। तो ऐसा है, पात्र बनने में ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिक, किसी का मेहनत कुछ चाहिए नहीं रहता है उसमें। ठीक है, तो ये चीज़ हम चैप्टर 13 में है। और श्लोक 2 को रिवाइज करते आगे बढ़ूंगा। अभी श्लोक 2 में परमात्मा ने हमको क्षेत्र और क्षेत्र ज्ञान के बारे में बताया। क्षेत्र ज्ञान यानी क्षेत्र क्या है? क्षेत्र उन्होंने बताया वो फील्ड ऑफ एक्टिविटी, यानी एक ऐसा क्षेत्र है जिधर बहुत सारी प्रसंग हो रहे, बहुत सारे सिस्टम है, बहुत सारा एक्टिविटी हो रहा है ना। पर वो एक क्षेत्र से सीमित है, एक क्षेत्र में सीमित है वो एक्टिविटी है ना। वो क्षेत्र में आदि वो पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए एक्टिविटी है। ठीक है, तो वो क्या हो गया? क्षेत्र हो गया। अभी क्षेत्र ज्ञान कौन है? जो क्षेत्र को जानता है, वो क्षेत्र ज्ञान हो गया। यानी क्या हो गया? अब इसमें कैसे बॉडी में क्या हो गया? बॉडी क्षेत्र हो गया, आत्मा क्या हो गई? क्षेत्र ज्ञान हो गया। ठीक है, ये इतना हमने समझा। उसके बाद हमने समझा कि जो उसके बाद हमने समझा किस तरह सेजेस, हमको किसने बताया? सेजेस लोग ने बताया। सेजेस यानी कौन? जो साधु संत जिन्होंने ये चीज़ देखा है ना, उन्होंने, ये कोई परमात्मा ने नहीं, ये सेजेस लोग ने लिखा है ना। ये क्षेत्र और क्षेत्र ज्ञान तो गुरुकुल में पढ़ा है, तो ये सब लिखा हुआ है वेद पुराण में। वेद यानी ये नॉर्मल लोगों ने भी साधा है, जो साधु संत लोगों ने साधा है इस चीज़ को। कैसे साधा? वो साध सकते तो हम भी साध सकते। तो उन्हें साधा, तो उन्होंने कैसे साधा? उन्होंने खुद को, सोल को डिस्टिंक्ट माना बॉडी से, है ना। तो अभी सोल तो खा नहीं सकती है, पीने, वो भी हमने देखा। जो भी सेंसेस, जो भी एक्टिविटी हम करते हैं, वो सोल को नहीं मिलता, बॉडी को ही मिलता है। हम जो खाते हैं वो टेस्ट किसका? बॉडी का है। खा बॉडी रही है, टच बॉडी को महसूस हो रहा है, देख बॉडी रही है, बॉडी के बगैर हम कुछ देख ही नहीं सकते। ये सब एक्टिविटी किसका है? ये सब क्षेत्र का एक्टिविटी है। वो सब फील्ड ऑफ एक्टिविटी किसके आता है? क्षेत्र क्या आता है? जो भी इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हो या कर्मेंद्रियां हो, सब क्षेत्र फील्ड ऑफ एक्टिविटी में ही वो स्टेट ऑफ फील्ड का, वो क्षेत्र का एक्टिविटी है ना। तो ये हमको समझना है। और क्षेत्र का एक्टिविटी, उसका मतलब क्या हो गया? कि ये सोल क्षेत्र के बगैर कार्य नहीं कर सकता। सोल को बॉडी चाहिए तभी हो पाएगा कार्य, तो नहीं हो पाएगा। ये हम समझ गए। उसके बाद हमने समझा क्या? कि जैसे हर एक का फील्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल मैग्नेट का लिया, मैग्नेट का अपना फील्ड होता है, इलेक्ट्रिसिटी का अपना फील्ड होता है, वैसे बॉडी का भी अपना फील्ड है, क्षेत्र का भी अपना फील्ड है। तो वो फील्ड उस क्षेत्र का है। वो क्यों है? क्योंकि उसका एक क्षेत्र, उसको चलाने वाला एक उसमें शक्ति है, जो क्षेत्र जाने, नॉलेज रखने वाला एक बंदा है, नोअर है, जो एक क्षेत्र का नोअर है ना। तो वो एक है, तो वो है। पर वो सब जानता है क्या? नहीं, एक तीसरा भी कोई शक्ति जानती है। वो क्या है? वो हमको जानना है। तो वो कौन है? वो हम जानेंगे थर्ड में। ठीक है, उसके बाद हमने देखा, क्या देखा था? तो ये जो सोल है वो डिस्टिंक्ट है बॉडी से, ये क्लियर हो गया। उसके बाद अभी क्यों हम खुद को, हम डिस्टिंक्ट है, सोल आत्मा अलग है, बॉडी अलग है, तो हमको क्यों हम बॉडी मानते हैं, बॉडी कॉन्शियस में क्यों रहते हैं? तो उनके विस्मृति हो जाती है टोटल। हम बॉडी, जो आत्मा है, हम जब एक बॉडी में आते हैं, फिर पहले मालूम भी रहा रहेगा
तो भी नई बॉडी लेगी तो उसमें हम फिर सब भूल जाएंगे, पूरा वाइप आउट हो जाता है। सिर्फ क्या चलता है, कर्म प्रारब्ध आगे बढ़ता है ना। प्रारब्ध आगे बढ़ा, वो हिसाब से हमारा आगे का सब कार्य होता है। तो प्रारब्ध बढ़ा तो बाकी सब स्मृति हो गई, तो हम आत्मा है सब भूल गए, फिर से नए सिरे से चालू करना पड़ता है ना। तो ये हमने देखा कि विस्मृति और योग माया से हमको सब अदृश्य रहता है, इससे हमको नहीं मालूम पड़ता, तो हमको मेहनत करनी। हमको क्यों नहीं याद है? बिकॉज विस्मृति और योग माया। तो हमको हर बार मेहनत करनी पड़ेगी, और ये मेहनत डिफ़िकल्ट है क्या? डिफ़िकल्ट है, पर इम्पॉसिबल नहीं है। हम थोड़ा ध्यान में बैठेंगे, अष्टांग योग करेंगे तो उसमें हो जाएगा, पर हमको एफर्ट्स डालना पड़ेगा, एफर्ट्स भी करनी होना है इस चीज़ के लिए। ये बोले ऑटोमेटिक वो बैठे बैठे एक एज के बाद हो जाएगा, इसको एज से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, बाल अवस्था में तो, बाल अवस्था विवेक तो चाहिए ना, विवेक आने के बाद कभी भी आप एफर्ट से इसको इस तक पहुँच सकते हो, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन विवेक से आता ही है। धर्म अधर्म का डिफ्रेंशिएशन आ रहा है, तो व्हेन यू डिफ्रेंशिएट, अगर विवेक से वो मिल रहा है, आप खुद को डिफरेंस समझ रहे हो, तो आत्मा और बॉडी में भी डिफरेंस आपको मिल जाएगा, वो इजीली मिलेगा। तो विवेक है तो आप ये कर सकते हो, तो वही विवेक हमको डेवलप हो जाता तो हमें कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि कैसे सेजेस लोग ने ध्यान की अवस्था में इसको हम, अगर ध्यान की अवस्था में सेजेस लोग साधु संतों ने इसको फर्क देखा है, तो हम भी ध्यान की अवस्था में फर्क पहचान सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने किया था। अभी हम श्लोक थर्ड में पहुँचते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक का मेरे ख्याल से सबको क्वेश्चन आंसर हो गया था ना। तो श्लोक 3 कौन पढ़ेगा? सब मैं कर रहा हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ध्रुवेश से श्लोक 3 पढ़े। श्री भगवानुवाच श्री गणेशाय चिद्यज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञो ज्ञानं यतज्ज्ञानं मतं मम। देखो बहुत अच्छे। देखिए अभी इसमें धन्यवाद ध्रुवेश का, जो इतना ब्यूटीफुली है श्लोक उन्होंने पढ़ा। तो अभी हम देख रहे इसमें श्लोक में अगेन कृष्ण ने अर्जुन को कैसे संबोधित किया, सन ऑफ भारत, यानी सन ऑफ भारत, भरत ना। उनके डैडी का नाम, पिताजी का नाम भरत था। तो अभी कैसे समय समय पे जो संबोधन रहता है उसका भी डीप मीनिंग है इसमें, हर श्लोक में। उन्होंने भारत का वजह, वो रिलेशन दिखाना चाहते कि जैसे पिता तुम्हारे, तुम किसी के बच्चे हो ना, तो उसी तरह भी वो रिलेट कर रहे हैं। तो रिलेशन में उन्होंने क्या बताया, जिस तरह भी उन्होंने जब संबोधन करा, तो उनको उनके ऊपर वो किससे से जुड़े हुए, उनका शरीर किसी से मिला है उनको, ऐसा डायरेक्टली कोई नहीं आता, कुछ तो कनेक्शन रहता है। तो वो कनेक्शन बता रहे कि तेरा शरीर भी तुझे, तेरे पिता कौन है? भरत है, तो सन ऑफ भरत, यानी आप खुद को इंडिविजुअल समझ रहा है, मैं अर्जुन, अरे अर्जुन अपन तू भी किसी का बेटा है। वो उनको याद दिला रहे कि यू आर सन ऑफ भारत। अब इसका क्या रिलेशन हुआ, अभी उनको बता रहे जिससे भी क्षेत्र है, और क्षेत्र जाने, यानी आत्मा है और बॉडी है। बराबर, अभी क्षेत्र क्षेत्र जाने, अभी क्षेत्र है यानी एक्टिविटी, कितनी एक्टिविटी है, बहुत है, अनगिनत एक्टिविटी है, क्योंकि मल्टी डायमेंशनल है हर एक्टिविटी। इतनी एक्टिविटी है कि अभी तक साइंस 1% तक भी नहीं पहुंची है बॉडी। जो भी बॉडी को जानती है वो सब स्थूल जानती है, जैसे आंख है ना, आंख में ब्लड है, बोन्स है, मसल्स है, मोटे मोटे नर्व्स है, नर्व्स भी कौन से हैं? जो मोटे मोटे, जो उसका भी भौतिक ऊपर ऊपर का मालूम है, डेप्थ में सूक्ष्म लेवल पे कुछ भी नहीं पता, सब हवा ही है, सब थ्योरीज पे। एक्चुअल बहुत कम, अति सूक्ष्म के बारे में तो कुछ नहीं जानते लोग, साइंस कुछ नहीं जानती है ना। बाकी जो है सब थ्योरी पे है, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट इतना है, वो सब एक थ्योरी पे ही है, एक सिस्टम पे, एक प्रैक्टिस पे होते। इतने बार किया तो ऐसा हो, तो ऐसे ही रहेगा। एक रेपिटेशन, एक्ट ऑफ रेपिटेशन से उन लोग एक चीज़ को पकड़ते, इतने बार किया और इतने बार में यही निकला तो यही है, तो उसको ऐसे राइटअप, उनका एक ऐसा बोलते हैं ना ऑब्जर्वेशन को, ऐसे ऑब्जर्वेशन पे सब है ना। या हमारे बुद्धि ये नेत्र से हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, स्थूल ही करेंगे, माइक्रोस्कोप पे जाके कितना डीप जाएंगे, जा जाके एक लिमिट है हर चीज़ का। तो अभी क्वांटम तक गए तो कैसे गए, रेपिटेशन, एक ही चीज़ रिपीट करते रहोगे, यही वही पैटर्न पकड़ रहा, तो वही पैटर्न उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है साइंस में, तो उसके बियॉन्ड हम कुछ कर ही नहीं सकते ना। तो ये हमको समझना। तो इसमें क्या, वही अभी इसमें बता रहे कि सब ज्ञान है, नहीं है।
हमको अभी तक कितना चीज़ कैसे फंक्शन होता पता नहीं है ह्यूमन बॉडी का। हर चीज़ को ले लो, एक लिमिट तक जाके हमारी गाड़ी अटक जाती है, एक डेप्थ तक जाके ऊपर भी नीचे भी, हम बीच में उस स्तर पे इतने तो इस पे ऊपर का लिमिट नीचे का लिमिट हमारा है। ना उसके ऊपर जा पा रहे ना उसके नीचे जा पा रहे। तो हमारा ज्ञान उसी तक उसके बीच में ही है जो भी है, वो एक बोलते हैं ना एक गैप के बीच में ही, उसके ऊपर भी बहुत कुछ है उसके नीचे ही बहुत कुछ है, दो दो जो अपर एंड लोअर लिमिट के नीचे ही बहुत कुछ है ऊपर भी नीचे, पर हमको नहीं पता ना, हमको पता चलेगा नहीं। वो कितना डीप है वो भी हमको नहीं पता, हम एक अंदाज लगा सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि हमको जो पता है इतना सा है। अखंड भारत अखंड ब्रह्मांड कितना बड़ा है, और हम सूक्ष्म में जाते हैं एक लिमिट तक है, उसके अंदर डेप्थ कितना हो गया, तो क्वांटम फिजिक्स तो हम थ्योरी पे गए ना, और कोई थियरी से हम कुछ बना भी ले रहे क्योंकि सब कुछ हुआ पड़ा है ना, हमको तो वो पावर को यूज़ करना है। एक रेपिटेशन तो आइडिया, हमको आइडिया ऑफ पावर मिल जाता है, आइडिया ऑफ फील्ड मिल जाता है, वो बेसिस पे हम उस चीज़ को यूज़ कर पाते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट तक बना पाते हैं। तो क्वांटम कंप्यूटिंग एक फैक्ट है, एक साल में क्वांटम कंप्यूटिंग की मशीन कंप्यूटर आ जाएगी, एक साल में आ जाएगा बोल रहे इंडियन साइंटिस्ट, मैं फॉरेन की बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो भी स्टार्टअप। इंडिया के जो स्टार्टअप है उन लोग बना रहे, सोचो क्या अद्भुत, 14 से 2014 से क्या लीडरशिप चेंज होने से कितना बड़ा हंगामा हो गया। और लीडरशिप कैसे चेंज हुआ, कोई योग की शक्ति से ही हुआ है। हम सब योगी, हम सब योग में प्रे कर रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त, किसके लिए? नरेंद्र मोदी के लिए, योगी आदित्यनाथ के लिए, जो अपना सर्वत्र दे रहे इस देश के लिए। तो हमें हर कोई किसको भी मौका मिले सुबह उठ के प्रे करो, है ना। तो ये है इंडिया है, ये तो इंडिया को बेचने के लिए तो लोग बैठे हुए, सब स्वार्थी परिवार्थी लोग हैं, उन लोगों को कुछ नहीं पड़ी है, देश का कुछ नहीं पड़ी है, अपने संस्कृति का कुछ नहीं पड़ी। तो भारत ये केंद्र बिंदु है इस अर्थ का, भारत गया सब खत्म हो जाएगा। अगर इसको बचा, उनको वो निपट मूर्ख लोग को नहीं पता ना, तो हमको पता, तो हमको उनको बताना पड़ेगा, या तो उनको हमको बचाना पड़ेगा पहले अर्थ को, पहले हमको बचाना अर्थ को, वो इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए ऐसे लोग जो जानते हैं उनको हमको मददगार बनना पड़ेगा। मनसा वाचा कर्मणा से, जो जो आपको पॉसिबल, मनसा से यानी प्रे करके, मन से उनसे जुड़े, उनको प्रे करें, है ना। और हर वोटिंग से, हर चीज़ से हम उनकी मदद करें। सेकेंड हो गया वाचा से, उनके बारे में अच्छा ही बोले, कोई गलत बोल रहा तो उनको भी बोलो भाई आप गलत समझ रहे, ऐसा कुछ है नहीं, कोई प्रूफ है क्या, इसी किसी के बारे में बोल देना गलत बात है ना। कंटिन्यू 3 टाइम कोई ऐसे नहीं जीतता है, कोई चोरी करेगा तो 3 टाइम कौन जीतता है, 3-4 बार, चौथे टाइम भी वही जीतने वाले। और उनका पूरी दुनिया वहाँ, पूरी दुनिया उनसे मिलने को, उनसे जुड़ने को जुड़ रही है, ऐसा नहीं होता है। अच्छा अच्छा कार्य दिखने में आता है, और इतना लंबा बुरा कार्य नहीं चल सकता है, किधर ना किधर उसकी पोल खुली जाती है, और दिखने में आता है, समझ कहाँ ना कहाँ आपको लगता है ये इंसान गलत है, तो प्रूफ नहीं, एक ऐसे किसी को बोल देना और एक दिखना कि भाई गलत है, उनके कोई ना कोई चीज़ों में गलती दिखेगी, पर इधर कुछ नहीं दिख रहा है, मीन्स पूरा ट्रांसपेरेंट इंसान गलत तो ही ना दिखता है। कोई गलत हो भी गई तो ट्रांसपेरेंट है, वो खुद के लिए अच्छे कार्य के लिए क्या हो गया, ठीक है, वो होता है, वो एक्सेप्टेबल है। क्योंकि जब चैलेंजिंग लीडरशिप रहती है तो उसके अंदर गलती भी होगी, तो वो चैलेंजिंग है ना, वो चैलेंजिंग कार्य कर रहे हैं, इंडिया को शॉर्ट पीरियड में बहुत ऊपर लेके आना, तो ये चैलेंजिंग टास्क है, उसमें थोड़ा बहुत मिस्टेक होता है, पर पर्पसफुल नहीं है, और उसके पीछे का उद्देश्य और भाव बहुत प्यार है, परमार्थी भाव है, उद्देश्य धार्मिक है। तो भारत को बचाना ना, अखंड भारत को बचाना है, ब्राह्मण जो सेंटर, जो केंद्र बिंदु है अर्थ का, उसको बचाना, क्योंकि हमको प्रकृति को बचाना, वही तो हमारा धर्म है। तो उसमें हमको भी कार्यरत रहना, मनसा वाचा कर्मणा से, ठीक है, जो पॉसिबल। तो अभी हमने देखा, अब इसमें हमने देखा कि तीसरा जब वो क्षेत्र हम पूरा नहीं जानते, क्योंकि हम जो जानते हैं वो एक लिमिट पे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, उसके बीच में ही, उसके ऊपर कुछ जानते, पर कोई तो जानता है, तभी तो क्षेत्र चल रहा है। बिगर नोअर के, बिगर डूअर के वो नहीं, वो काम हो सकता है ना, कोई तो करता होना चाहिए, कोई तो नोअर होना चाहिए, कोई तो भोगता होना चाहिए, नहीं तो कैसे वो चलेगा, कैसे वो चीज़। तो 100% क्षेत्र को कौन पाया, तो एक सुपर, आत्मा अगर पावर, आत्मा यानी ओनर है, तो सुपर ओनर कौन है? अगर आत्मा नोअर है इस क्षेत्र का, तो आत्मा कौन है? सुपर नोअर है। अगर ये आत्मा है इस शरीर का यानी नोअर, तो परमात्मा, तो परमात्मा ईश्वर क्या? परमात्मा।
वो परम है। तो यानी एक यानी क्या हो गया, अभी हमको इसमें तीन चीज मिल गया। एक हो गया बॉडी क्षेत्र, दूसरा हो गया क्षेत्र को जानने वाला, और तीसरा हो गया सभी क्षेत्रों को जानने वाला। यानी सुपर पावर हर बॉडी को जानता है। हम धीरे धीरे कैसे जाएंगे, तो इसमें हमको तीन चीज मिल गई। तीन चीज क्या है, कौन बोल सकता है फिर से? मैं बोलूं सर? हाँ बोलो। कल्पना बोल रही, बोलो भाई। क्षेत्र हम्म, वो शरीर वेरी गुड। आगे। और क्षेत्रों को जानने वाला। हाँ क्षेत्रों को जानने वाला। हाँ, तो और अभी दूसरा तीसरा है जो सभी को जानता है। जो सभी को जानते हैं। इसको अलग तरीके से हम बोल सकते हो, कुछ अलग शब्द यूज कर सकते हो। जैसे अभी क्षेत्रों का अपने बॉडी बोला, यानी बॉडी यानी मैटर, जो भी तत्व दिखता है वो क्या हो गया, वो क्षेत्र हो गया। बराबर, जो भी प्रकृति में दिखता हो सब क्षेत्र है, छोटा बड़ा सब क्षेत्र ही है। ठीक है, अभी वो क्षेत्र का नोअर क्षेत्रज्ञ। हाँ, क्षेत्र जानना, तो वो कौन हो गया? वो लिविंग थिंग हो गया ना। वो लाइफ हो, कोई कोई आत्मा पकड़ लो, यानी इसको लाइफ समझो, जो भी समझो, है ना। जो भी आत्मा है, जो भी जीव है, वो उसका नोअर हो गया। बराबर, हाँ सर। जीवात्मा उसका नोअर हो गया। और उसका दूसरा तीसरा क्या है? परमात्मा, यानी ईश्वर बोल सकते हो, जो तीसरा एलिमेंट है। ठीक है, यानी तीसरा ईश्वर तो एक ही है, परमात्मा तो एक ही है, तो हर एक में परमात्मा ये तीन रहेगा। समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूँ? अब इसको अच्छे से समझो। जैसे एक बॉडी है, एक बॉडी है, अभी जैसा अभी एक बॉडी है, कोई भी एक बॉडी ले लो, एक एक्स बॉडी है, एक्स की बॉडी है, तो एक्स का बॉडी है, तो उसमें एक जीव है, एक क्षेत्र है, बॉडी क्षेत्र हो गया, यानी एक्टिविटी है बॉडी की, अपनी अपनी एक्टिविटी सब एक है। उसको वो एक्टिविटी क्यों है, तो एक जीव है उसके ऊपर, एक आत्मा है। बराबर, जो क्षेत्र ज्ञान रखता है, जो उसको कंट्रोल कर रहा है, और एक उसके ऊपर शक्ति क्या है? जो क्षेत्र परमात्मा। जो जानता है। बराबर, परमात्मा, जो टोटल जिसको मालूम है, जो दोनों को मालूम है, तो उसको दोनों के बारे में कंप्लीट नॉलेज, दोनों का कंट्रोल है। किसका किसका? क्षेत्र का भी, क्षेत्र ज्ञान, जो यानी खेती का भी और फार्मर का भी, फार्मिंग लैंड का भी और फार्मर का। सर पुरुषोत्तम बोल सकते? हाँ पुरुषोत्तम। हाँ, पुरुषोत्तम भी बोल सकते हैं। अभी फिलहाल उसमें मत जाओ ना, पहले इसको समझो। ठीक है, ठीक है, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, वो अलग चीज को प्रूव, अलग चीज को समझाने के लिए पुरुष पुरुषोत्तम है। ठीक है, अभी इसको समझ गए? ठीक है, एक तो क्या क्या, एक हो गया शरीर, जो क्षेत्र हो गया। बराबर, दूसरा हो गया जो बॉडी, सेकेंड हो गया जो उसका बॉडी का नोअर। ठीक है, और एक हो गया जो दोनों का नोअर, दोनों को जानता हो, वो कौन है? परमात्मा। परमात्मा, जो दोनों को जानता। तो ऐसा हर 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 क्षेत्र में रहेगा। एक्स वाई जेड, अनगिनत। बराबर ना? हाँ सर। तो अभी सोचो, तो परमात्मा फिर सबका नॉलेज रखते हैं, वही सर्वज्ञाता है, हर क्षेत्र का भी, हर क्षेत्र ज्ञान का भी, हर इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल नोअर भी है ना, हर क्षेत्र का इंडिविजुअल क्षेत्र ज्ञान है, और एक सुपर नोअर जो सब क्षेत्र का ज्ञान जानता हो। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल लेता हूँ, इससे और रिलेट होगा। जैसे एक राज्य है, ठीक है, जैसे राम राज्य है, अयोध्या है, समझो। अयोध्या में उधर बहुत सारे घर है, बहुत सारे फील्ड है, बहुत सारे क्षेत्र है, हर क्षेत्र का एक ओनर है, एक क्षेत्र ज्ञान है,
क्षेत्र है ना, है कि नहीं है? हाँ सर। पर राजा, राजा तो पूरा उसका महल का ही वो ओनर है कि सबका ओनर है, पूरे राज्य का ओनर है? पूरे राज्य का। पूरे राज्य का ओनर है, तो उसको पूरा राज्य का ज्ञान है कि नहीं है? उसका रिकॉर्ड है कि नहीं पूरा? हाँ। पूरा रिकॉर्ड है, क्योंकि वो पूरे राज्य का ओनर है, सिर्फ महल का नहीं। तभी तो टैक्स वसूल करता है ना, सबसे कर लेता है। उसकी सर रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उसका पाव, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरे राज्य पे है। राम जी तो सबको अपना बच्चा मानते थे ना, पूरे राज्य के जितने जितने लोग जो राज्य में रहते थे उनको सब अपना परिवार मानते थे, उनको सब अपना, वो राजा राजा है ना, वो पिता मानते थे, सब मेरे पुत्र है, सब मेरे परिवार के लोग हैं। इतने अद्भुत राजा थे राम। अभी वो राजा हमारे अभी अयोध्या में राम विराजे है, तो अभी राम राज्य की स्थापना होनी न कन्फर्म है। अब सोचो तो अभी जैसा राजा है वैसी तरह राजा के, तो उसी तरह क्या हो गया, परमात्मा क्या हो गया, हर क्षेत्र के ओनर, हर क्षेत्र को जानने वाले, जितने भी अखंड ब्रह्मांड में सब कुछ को जानने वाले कौन है? सर्वज्ञाता कौन है? परमात्मा, ईश्वर। अब कुछ समझ में क्लियर हो गया कुछ? हाँ सर। है ना? तो यही चीज समझ में आएगा। यानी क्या होता है, जैसे अगर कोई क्षेत्र ज्ञान अगर नोअर है तो परमात्मा क्या हो गया? सुपर नोअर हो गया, यानी सर्वज्ञाता हो गया। अगर वो ज्ञाता है वो उस क्षेत्र का, तो परमात्मा सर्वज्ञाता हो गया, हर क्षेत्र का उनको नॉलेज। क्लियर हो गया? ठीक है। और सब में वास करते हैं, सब में वास करते हैं, क्योंकि वो सर्वव्यापी है। ठीक है, धीरे धीरे आ रहे हैं। हाँ सर। तो ठीक है, तो ये चीज हमको समझ के चलना है। ठीक है, और इसमें और भी, और जैसे उसी तरह से आप प्रोप्राइटरशिप को पकड़ सकते हो। अगर आत्मा खुद को मालिक मानती है बॉडी की, तो मेन मालिक कौन है? मेन प्रोप्राइटर ओनर कौन है? राजा मेन ओनर रहता है ना राज्य का। हाँ। और फिर वो जो दूसरा कौन रहता है, वो सबऑर्डिनेट ओनर रहता है। ओरिजिनल ओनर कौन है? उसी तरह अखंड ब्रह्मांड का ओरिजिनल ओनर परमात्मा है, हम सब उसके सबऑर्डिनेट है। हम भले स्टैम्प ड्यूटी बना के हम बोले ये जगह हमारा है, सब सब करे, पर हमको पता ना चाहिए मेन ओनर कौन है। मेन जो ओरिजिनल ओनर पूरे पूरे ब्रह्मांड का कौन है? परमात्मा है। हम सबऑर्डिनेट ओनर है। आज हमारे में, कल किसी हाथ में चला जाएगा, पर परमात्मा के हाथ में हमेशा रहेगा। हर चीज़ की ओनरशिप उनकी है, क्योंकि वो सुप्रीम ओनर है, ओरिजिनल ओनर। तो ये ओनरशिप हमको, सबके स्वामी कौन है? परमात्मा, ओरिजिनल स्वामी। हम टेम्पररी हो सकते हैं, खुद को मान सकते हैं, पर हम क्या है? टेम्पररी। उन्होंने हमको शक्ति दी तो हम इनको चला रहे। हमको अधिकार वहाँ कर्म पे क्यों मिला? तो परमात्मा ने दिया गया। वो ले सकते, बिल्कुल ले सकते, उनके विल मात्र से चीज वो सोचे और हो गया। इतना उनको सर्वशक्तिमान है ना, सर्वशक्तिमान भी तो है, सर्वव्यापी भी है और सर्वज्ञाता भी है, तो उनके लिए कितना आसान है। ये तो सब कुछ जानते हैं, त्रिकालदर्शी है, ऊपर से सबसे ताकतवर है, ऊपर सर्वव्यापी है, तो कितना सेकंड में हो जाएगा ना उनका। क्या कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट करे हो, तो कहाँ से कहाँ तक उनकी शक्ति, उनकी रीच कहाँ तक है, सोचो ना। अर्थ का तो कुछ है ही नहीं अस्तित्व। तो वो हमको समझेगा तो उनकी शक्ति का हमको परमात्मा का एहसास होगा, ये कितनी अद्भुत शक्ति है। और हमने देखा कि क्यों अभी बॉडी में क्या क्या है, सेंसेस भी है। तो सेंसेस है, तो सेंसेस हम समझते अपना है। तो हमने कल भी देखा था सेंसेस के कृष्ण को ऋषिकेश भी बोला। सर हाँ बोलो ना। आप अस्तित्व मतलब क्या, वो बताइए ना। अस्तित्व किस संदर्भ में? वहां पर परमात्मा का नहीं, आपने अभी कहा है ना अस्तित्व नहीं है।
किसका अस्तित्व नहीं है? तुम्हें वो बॉडी का मीनिंग जानना है? हाँ, क्या क्या? उसको अस्तित्व का मतलब क्या है? अस्तित्व में हम एग्जिस्ट करते हैं ना। अगर शब्दार्थी चाहिए, शब्दार्थी है अभी हम अस्तित्व का ये सत्य है कि ना, हम अस्तित्व में है कि नहीं है ना? हम प्रत्यक्ष दिख रहे तो ये चीज है ना, अभी ये अस्तित्व में है कि नहीं? मोबाइल अस्तित्व में है कि नहीं? है ना? पर ये सत है क्या? ये सत नहीं, ये टेम्परेरी, ये चेंज होते रहे। हाँ, ठीक है, ये भौतिक भी हो सकता है। हाँ, भौतिक भी अस्तित्व हो सकता है, बट वो टेम्पररी नहीं है। कौन सा भौतिक, भौतिक? मटेरियल हो या हाँ, भौतिक परमानेंट नहीं, वो चेंज होते रहता है। ठीक है, जो भी क्षेत्र जो हमको दिखता है, जो भौतिक है, जो माया शक्ति का है, जो भी माया शक्ति का पार्ट है, जैसा मन है, बुद्धि है, अहंकार है, सब माया शक्ति का है, सब भौतिक है। ये सब सत्य है, ये और सब सब सत्य अलग है, है। पर सत्य नहीं है, क्योंकि परमानेंट नहीं है, चेंज होते रहे, कंटिन्यूस चेंज होता ही है। सीजन चेंज होता है, दिन रात होता है, वैसा ये भी चेंज होना कंफर्म है। हमें बॉडी में तो हर बार सेल्स नए बनते ही है ना, सब कुछ चेंज होता है, तो ये चेंज होने ही वाला है। दुख है तो सुख है, तभी तो ये इतना वेरिएशन है ना लाइफ में, इतना अप एंड डाउन है। क्यों है? क्योंकि हर चीज़ चेंज हो रहा है, हमारे आसपास हर चीज़ चेंज हो रहा है, बहुत डायनामिक है, कुछ भी स्टैटिक नहीं है। ऐसे एक जगह पे ऐसे ही नहीं है, हमको जो चीज़ पड़ी हुई दिख रही है एक ही जगह में दिख रही है, वो उसमें भी मूवमेंट है, वाइब्रेशनल है, सब जगह स्पंदन है, सब जगह क्रिएशन है। क्रिएशन कंटिन्यू है, कोई स्टैग्नेंट क्रिएशन अपना कंटिन्यूस क्रिएशन होते बैठा है। कोई एक क्रिएशन बन गया, हमने चित्र बना ऐसे पड़ा, ऐसा नहीं है, वो कांस्टेंट ये चित्र इतना परमात्मा का जो कला है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, कॉन्स्टेंटली अपग्रेड हो रहा है। अपग्रेड या डिग्रेड हो रहा है, अपन हो रहा है, चेंज कंटिन्यूस है। और अपग्रेड डिग्रेड किसके हाथ में? ह्यूमन के हाथ में, जो करता है, जिसके हाथ में विवेक दिया गया है, जिसके हाथ में कर्म की शक्ति दी गई है, वो उसको अपग्रेड या डिग्रेड कर सकता है। जिसको भी शक्ति दी गई है कर्म, तो कर्म के अधिकार हमको दिया गया है ना, तो हम इसको अपग्रेड या डिग्रेड कर सकते हैं। अभी हमको क्या करना है? धर्म क्या है? अपग्रेड करना। अधर्म क्या है? डिग्रेड करना। सिंपल, एकदम सिंपल समझे तो ये है। अभी हमको अपग्रेड करना है, तो अपग्रेड करने के लिए एफर्ट्स है, ऑटोमेटिक बैठे बैठे अपग्रेड नहीं होना है, डिग्रेड ही हो। आप कुछ नहीं कर रहे तो भी डिग्रेड होना ही होना है। आप बोले मैं कुछ नहीं करूँगी, बैठ जाऊँगी, कुछ तो डिग्रेड होना ही है, अपग्रेड तो नहीं होगा 101%। कुछ तो कर्म में करना पड़ेगा। कर्म कौन सा? एफर्ट्स, जो बोलते ऊपर परमार्थ की तरफ का कर्म, परमार्थ की तरफ, परमार्थ बनने का कर्म, उस पद पे चलना है जो हमको परमार्थी बनाता है, धार्मिक बनाता है, उस पद पे चलने का एफर्ट्स है। बाकी इस पे तो कोई एफर्ट्स ही नहीं है, खुद ब खुद आप गिरोगे नीचे, खुद ब खुद। भूख लग का छीन के खा जाओ, कुछ अच्छे, कुछ दिखा, कुछ भी सोचो, एफर्ट्स क्या है ना? ऐड में सब जो चल रहा है उसके, वो जो ऐड में चलता है वही सोचो, जो दिख रहा है वही करो, तो इसमें एफर्ट्स क्या है? कुछ भी एफर्ट्स नहीं है, तो इसमें क्या होगा? अच्छा बुरा सोचोगे नहीं, जो है करेंगे, बुरा हो अच्छा हो सब करते रहेंगे, तो फिर हमारा क्या होगा? एफर्ट्स उधर क्या हो गया? ज़्यादा एफर्ट्स थोड़ी ना है, फिजिकल एफर्ट्स की बात ही नहीं है, जो डिसीजन, जो विल पावर है कि धर्म ही कर रहा है, घड़ी घड़ी सोच के धर्म की धर्म हमेशा राइट, ये डिसीजन जो विवेक को यूज़ करने का एफर्ट्स, और उसमें से चॉइस किसको करना? धर्म को चलना। चॉइस किसको करना? परमार्थी को करना। ये हम करेंगे तो हमारे एफर्ट्स है, तो हमारा क्या होगा? तरक्की कंफर्म है। हम क्या परमार्थी हो गई? 101%। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नहीं हो गए। ये बहुत इजी हो जाता है। तो हमको क्या करना है? एफर्ट्स करना है, एफर्ट्स राइट डायरेक्शन में। गलत डायरेक्शन में तो उधर भी सक्सेस मिलेगा, पर वो सक्सेस क्या है? वो परमार्थी होने का सक्सेस नहीं, वो हमको डिग्रेड ही कर रहा है। हमको दुर्योधन तो दुर्योधन को लग रहा तो तरक्की कर रहा है ना, उसको लग रहा है वो तरक्की कर रहा था, पर तरक्की वो खड्डे में ही जा रहा था,
और उसको लग रहा था मैं तरक्की कर रहा हूँ, तो वो है ना, वो डिग्रेड होता है। वो भले पैसा दिखेगा, सब दिखेगा आसपास, माया का माया है ना, वो हमको दिखाएगा देखो क्या बंगला है, क्या गाड़ी है, क्या फर्स्ट क्लास है, पर वो डिग्रेड खुद हो रहा है, उसको पता नहीं। वो माया है ना, आप तो ही ना माया हो, आप तो आत्मा हो ना, आप डिग्रेड होते जा रहे हो, तो बॉडी कैसे टिकेगी? तो बॉडी को पकड़ के रखा है आत्मा नहीं, वो क्षेत्र ज्ञान नहीं, बॉडी को कॉन्स्टिट्यूएंट को पकड़ के रखा है। अगर वो हिल गया तो खत्म हो गया, तो कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, तो सेंसेस का भी तो समझ में आ गया कल्पना? कोई क्वेश्चन था ना तुम्हारा? हाँ सर। तो कमल कुछ रिलेट हो पा रहा है? हाँ हुआ। चलो ठीक है। तो अभी सेंसेस भी है, वो सब भी क्या है, भौतिक ही है। कभी कभी कुछ लोगों को लगता है ज्ञान जो है, जो इन्फॉर्मेशन जो है, वो क्या है, वो आत्मा का है, आत्मिक ज्ञान है, मैं सब मानता हूँ, पर जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो है सब भौतिक है। जो वाइब्रेशन लेवल पे है, जो अति सूक्ष्म लेवल पे, वही परमार्थ है। बाकी सब भौतिक है। एनर्जी भी किसके लेवल का है? भौतिक का ही बात है। सिर्फ कॉन्शियसनेस लेवल की सब चीज़ वो परमार्थ का है, यानी परम तत्व, उससे निकला हुआ परम तत्व से, वो अलग दुनिया है। ठीक है, हम जो अभी जो आत्मिक स्थिति में हम ही नहीं ना, तो हम भौतिक में ये चीज़ परमात्मा है क्या, ये चीज़ ये हम वही रिलेट करते, पर हम भौतिक में बैठे हुए ना, हमको तो भौतिक का सब उसको हम रिलेट करेंगे परमात्मा से, हमको लगेगा भी हाँ सही है, इतना ब्यूटीफुल है, इतना पावरफुल है, तो परमात्मा ही रहेगी। अरे परमात्मा अखंड ब्रह्मांड के स्वामी है। आपके भौतिक तो इधर अर्थ में ही है ना, बाकी सब जगह किधर है? तो वो अति सूक्ष्म लेवल पे ओनरशिप है उनका, तो वो हमको समझना है। यानी हमको ये समझना अभी यही तीन चीज़ को अभी हम कैसे समझेंगे। एक तो हो गया कि हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बॉडी, यानी बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन है, बॉडी का ढांचा, बॉडी का एक ढांचा है या बनावट है, उसको जो भी बोलो, या तो फिर उसका एक संरचना है ना बॉडी का, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन बोलो, कॉन्स्टिट्यूशन को संरचना बोल सकते हैं, या बनावट बोल सकते हैं, या ढांचा बोल सकते हैं। तो एक ढांचा है जिसमें एक्टिविटी हो रही है बहुत सारी, तो एक बॉडी का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना एक ढांचा है, अपना एक संरचना है, बॉडी का है। उसी तरह एक आत्मा का भी अपना एक संरचना है, उसका भी एक ढांचा है। वो तो अति सूक्ष्म लेवल पे हमको नहीं समझ में आता है, वो उसका भी एक ढांचा है, उसका भी एक संरचना है ना। तो ये हमको समझना, तो वो एक हो गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बॉडी, हो गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आत्मा हो गया। उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ परमात्मा भी है, परमात्मा भी एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक ढांचे में है, उन्होंने अखंड ब्रह्मांड स्वरूप। तो हम जो ये तीनों कॉन्स्टिट्यूशन को, तीनों ढांचा को समझता है, तीनों संरचना को समझता है, हम लोग के रिश्ते को समझता है, उसको ही ज्ञान बोलते हैं, उसी को ज्ञान, वही ज्ञान है। वो चीज़ को जो समझे, और इसमें मेन कन्फ्यूजन किधर आता है? बॉडी तो स्थूल है, वो दिखती है, हमको समझ में आता है, पर आत्मा और परमात्मा में हमको कन्फ्यूज होता है। आत्मा को ही नहीं समझ पाया, परमात्मा को क्या समझेगी, है ना। तो हमको इधर एफर्ट्स लगेगा, ये एफर्ट्स बिगड़ नहीं जाना जा सकता है ना। और ये सब डिस्टिंक्ट है, सब डिफरेंट है, ये एक नहीं है। बॉडी अलग है ना, और क्या है, आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। पर परमात्मा सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी है सब आत्माओं में, सब बॉडी में, यानी सब क्षेत्र में भी है, सब क्षेत्र ज्ञान में भी है, और परमात्मा है ही ना। और उनके बीच में भी कुछ है, तो वो भी परमात्मा उसमें भी है। तो यहाँ तक का कुछ समझ में आ गया? यहाँ तक का कुछ क्वेश्चन है? तो अभी सोचो, अभी आत्मा क्या है? तो आत्मा और परमात्मा अलग है। जो बोलते हैं आत्मा परमात्मा एक है, तो कितना बड़ा ब्लंडर कर रहे, सोचो। कोई बोलेगा बॉडी और आत्मा एक है, तो एक हो सकता है कि अभी क्लियर हो गया ना। हाँ सर। तो ये क्लैरिटी हमेशा रखना चाहिए कि बॉडी
आत्मा डिस्टिंक्ट है, आत्मा और परमात्मा भी डिस्टिंक्ट है। परमात्मा है, ये दोनों को जानते हैं, ये दोनों को समझते हैं, दोनों को कंट्रोल भी करते हैं, उसके उसके उतना होते हुए भी वो खुद को डिस्टिंक्ट रखते हैं। कहते तो उसी तरह हमको बॉडी में हम एक समझते हैं हम खुद को, पर हम डिस्टिंक्ट हो हमेशा याद रखना, क्योंकि हम हट गए डिस्टिंक्ट या ना हट गए तो बॉडी टिक नहीं सकते, हम बॉडी के अंदर है तभी ये बॉडी है। आत्मा हट गई, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है हम अलग है, ये हमको सोचना है। हम खुद को बॉडी समझ गया तो गड़बड़ है ना। हमको क्या बॉडी क्या है, क्षेत्र है, हम क्या है क्षेत्र ज्ञान है, इसको चीज़ को चलाने वाले हम, इस चीज़ को हम जानते हैं वो हमें, और नहीं भी जानते तो हम जानने की हमें क्षमता है, क्योंकि क्षेत्र ज्ञान है हम। यहाँ तक का क्लियर हो गया। हाँ सर। अभी आत्मा और परमात्मा का क्या करें, इसमें किसको क्लैरिटी चाहिए, कितना क्लैरिटी सबको मिलेगा? सर रिपीट करो क्वेश्चन। एक तो बॉडी और आत्मा का क्लैरिटी मिला कि वो डिस्टिंक्ट है। हाँ। अभी आत्मा और परमात्मा डिस्टिंक्ट के वो कैसे डिस्टिंक्ट है, वो कैसे मिलेगा? क्योंकि वो आत्मा से जो बॉडी मिली उसके ही जानता है, और परमात्मा सभी आत्मा सभी बॉडी को सभी को जानता है। वो सभी बॉडी को जान के, वो एक क्षेत्र के नहीं सभी क्षेत्र के क्षेत्र वही जाने, स्वामी। यानी वो, और वो दोनों को जानते हैं, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन को, क्षेत्र के भी और क्षेत्रीय ज्ञान के भी, यानी बॉडी को भी और आत्मा को भी, दोनों के कॉन्स्टिट्यूशन को जानते हैं, हाँ। है ना, वो दोनों को जानते हैं। तो यानी उनकी उनकी शक्ति कितनी अपार हो गई, सोचो। तो ये हमको समझेगा तो थोड़ा थोड़ा क्लेरिफाई होगा। भाई आत्मा क्या है? आत्मा ब्रह्म में आ सकती है, पर परमात्मा ब्रह्म में आ सकती है, वो अब्रह्म में, वो ब्रह्म में नहीं आ सकती, वो, है ना। तो आत्मा क्या है, ब्रह्मशील है, यानी उसको ब्रह्म में आया जा सकता है। तो हमको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, जब तक हम आत्मिक स्थिति में, हमको हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा, हम ब्रह्म में नहीं आए माया की। माया हम एक से एक हमको क्वेश्चन पूछेगी, एक से एक ऐसा इवेंट होगा कि हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाएंगे, फिर से हम खुद को बॉडी समझने लग जाएंगे, पर हमको भ्रमित नहीं होना है, हमको क्लियर रखना है, हमको अलर्ट रहना है कि हम कौन है। तो हम ब्रह्मशील हो सकते हैं, हमको ब्रह्म में हमको डाला जा सकता है, क्योंकि हम आत्मा है। पर परमात्मा अब्रह्मशील है, उनको अपने, कोई भी बोलते ना, अपने भ्रम में नहीं ले सकते, वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उससे परे है वो सर्वज्ञात है। तो उसको कौन अपने भ्रम में ले, तो ब्रह्मशील नहीं है वो, पॉसिबल ही नहीं है उनको ब्रह्म में लेना। ठीक है। अभी आत्मा को और एक तरीके से हम समझते हैं। अभी चित्र है तो एक चित्रकार भी है ना। अब पेंटिंग भी तो एक है ना, और एक पेंटर भी है, और तीसरा क्या है, चित्रफलक भी है, कैनवस भी है जिसपे पेंटिंग हो रहा है। तो इधर कैनवस क्या है, चित्र। हाँ, चित्र ये बॉडी। कैनवस बॉडी है जिसपे सब हो रहा है, स्थूल चीज है, भौतिक चीज है ना, उस पे पेंटिंग हो रहा है। पेंटिंग क्या हो गया, आत्मा। पेंट आत्मा है, वो कैनवस पे, हम कैनवस को ही खुद समझने लग जाते हैं, पर हम खुद कैनवस है क्या, आत्मा कैनवस है क्या? नहीं। नहीं है। तो हमको समझना हम कैनवस नहीं है, हम तो पेंटिंग है ना। हाँ। बराबर। तो पेंटर कौन है, चित्रकार कौन है? परमात्मा। चित्रकार परमात्मा है। ठीक है। तो ये रचना ऐसा होता है, तो ये हमको थोड़ा समझ के इसको आगे बढ़ना है। ठीक है। ऐसा इसको बेसिक लेवल पे समझो, इसमें डिटेल में जाओ तो वैसा तो कुछ वो समझने के लिए ठीक है, फिर इसको हम एडवांस में और डिटेल में समझेंगे।
ठीक है, तो ये चीज़ समझ गए। और एक पहलू था अभी आत्मा का, अभी हम देखते हैं हर जगह अलग अलग क्षेत्र है, अलग अलग क्षेत्र है, हर क्षेत्र का अपना अपना ये है। तो आत्मा फिर हर क्षेत्र में कैसे कार्य करती है, जीव आत्मा? अभी ह्यूमन बॉडी का हर क्षेत्र है, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें ह्यूमन बॉडी तो उसका एक अपना विवेक दिया गया है सभी ह्यूमन को, और उससे हम जानवर भी, जैसे एनिमल्स देख लिए, उसमें भी वो भी तो एक क्षेत्र है ना, बॉडी उसका क्षेत्र है, तो उसमें भी तो एक जीव रहेगा जो उसको चला कोऑर्डिनेट किया है। तो उसका क्या, उसका उसका कैसे चलता रहे, किसको क्या लगता है? क्या वो भी हमारी तरह सोचता होगा कि मैं बॉडी नहीं हूँ, सोचता रहेगा? नहीं, वो नहीं भौतिक सोचेगा में ना। रहेगा, जो उसको डिजाइन नहीं हाँ, तो सोचेगा। नहीं सोचेगा, क्योंकि उसमें सोच है ही नहीं, विवेक है ही नहीं, और उसमें भी जीवात्मा है। तो जीवात्मा के अलग अलग लेवल्स है ओनरशिप के। वो जैसे वो जिधर भागेगा तो उधर का उसका, वो अगर बंदर बंदर के जिस्म में गया, बंदर के आत्मा में, बंदर के शरीर का क्षेत्रों को अपना क्षेत्र समझ के उसमें घुस गया, तो उसका लेवल चेंज हो जाएगा। जैसे हर लेवल पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, तो कुछ पावर्स भी रहता है, तो वैसे ही उनको अलग योनियों में अलग अलग पावर्स है, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ सर। समझ गए ना? अभी जैसे बिल्ली है, उसका क्षेत्र अलग है, तो उसको अलग लेवल का जीवात्मा मिला है जो उसके क्षेत्र को समझ जाए, बाकी सब उसके लिए योग माया से अदृश्य है, बाकी सब उसके समझ में नहीं आएगा, तुमको उसको उतना ही समझो, उसका वो जो क्षेत्रफल है, उसका जो क्षेत्र का है ना, क्षेत्र का जो लिमिट्स है उसके अंदर ही रहेगा। उसके बाद विवेक है ही नहीं, सोचने की क्षमता नहीं है, एनालाइज करने की क्षमता नहीं है, वो भूख लगा खाओ, खा लो, पकड़ो खा लो, नींद आए सो जाओ, वो ये नहीं सोचेगा कि अभी मैं ये समय है क्या, वो सब नहीं। भूख लगी तो जाओ, कोई भी समय रहे हो जाना चालू करे, अलर्ट रहते हो लोग। ठीक है, तो ये यहाँ तक हम समझ गए, ये अलग अलग लेवल्स है। तो अभी परमात्मा ही क्या है, उसका मतलब क्या होता है? सर वापस रिपीट करो। अभी परमात्मा क्या है, समझ में आ गया? हाँ सर। चित्रकार। हाँ सोचो एंड ऑफ द डे वही चित्र बना रहे, हमको लगता है कि चित्र हमने बनाया, पर चित्र वो बनाते हैं। वो इतने अच्छे चित्रकार है कि हमको अगर विवेक, अभी जानवरों का चित्र खुद बना, उनको तो विवेक है ही नहीं, पर हमको तो विवेक है ना, तो हमारी इच्छा अनुसार बनाएगी। अगर हम खुद पे एफर्ट डालना चालू कर दो तो चित्र भी उतना ही प्यारा बनेगा। जितना अच्छा उतना सुंदर पेंटिंग। हाँ, कर्म जितना अच्छा होगा तो उतना सुंदर पेंटिंग। कर्म नहीं, कर्म हम अच्छा कर ही नहीं सकते, हमसे तो गलती होनी ही होनी है। हमारा समर्पण जितना ज़्यादा रहेगा, निमित्त भाव हम जितना परमार्थी होगा, उतना चित्रकार वो चित्र करेंगे ना। अभी कर्म हमारा, तो हम चित्रकार हो गए ना। हम हाँ खुद सर समझा। हम खुद को चित्रकार समझ के खुद कर्म करेंगे। अरे मेरे को कर्म करना है, मेरे को पुण्य करना है, मेरे को अच्छे से करना है, मेरे को करना है, मेरे को करना है, करता बनते गए तो क्या होगा, गलती होती रहती है। तुम चित्रकार हो गए, तुम चित्रकार नहीं हो, तुम चित्र हो। पर हम क्या चित्रकार बनने देखते हैं। तो हमको क्या करना है भाई, तेरा तुझको अर्पण, आप ही करता हो, आप ही भोगता हो, बोलो क्या करना है करो। तो क्या हो गया,
अभी चित्रकार हो गए, कौन हो गए? यही हाथ है, पर यही हाथ से कौन अभी चित्र बनाएगा? परमात्मा। क्योंकि आप समर्पण से बैठ गए, टोटल समर्पित हो गए, तो आपके हाथ मुख को सब कौन यूज करेगा? आप कुछ बोल रहे हो, वो कौन बोल रहे हैं? परमात्मा। क्लियर? तो अभी चित्रकार, हम कर्म करेंगे, कर्ता बने, तो कर्ता बन गए तो क्या हो गया? परमात्मा कर्म नहीं कर रहे, हम कर रहे, तो हमको उसका पुण्य भी हमको मिलेगा, पाप भी हमको मिलेगा। पाप मिलेगा तो नीचे के योनि में या नरक में, पुण्य मिला तो स्वर्ग में। इस स्वर्ग में भोग, जब तक पुण्य उधर रहेगा फिर आ जाएगा कर्मभूमि पे। तो परिशुद्ध प्रेम हम करेंगे तो ही परमात्मा तक पहुंचे। पूर्ण समर्पण करेंगे, पूर्ण प्रेम, सब कुछ छोड़ के परमात्मा को प्रेम करेंगे, समझ के कि परमात्मा में ही मेरा मंगल है। तो परमात्मा को पूरा समझ जाए, जो परमात्मा को पूरा समझ गया वो परमात्मा को छोड़ेगा ही नहीं। क्यों छोड़ेगा? हम नहीं समझते, ही परमात्मा को नहीं समझा सकता है ना उनको। हमको क्या करने का? विश्वास पे हमको कार्य करना पड़ेगा। परमात्मा में विश्वास बहुत जरूरी है। अभी इधर क्या हो गया, जैसे मैं बताया, अभी परमात्मा कौन है? हमने बोला क्या? मैंने क्या बोला? परमात्मा क्या बोले? आप ही करता हो, आप ही भोगता हो। मैं ही नहीं करता। अभी करता हुआ भोगता, अभी भोगता कहां से आ गया? अभी इधर पुरुष आ गया। भोक्ता कौन होता है? पुरुष। पुरुष। यानी भोक्ता क्या हो गया? एंजॉयर। वो एंजॉय कर रहा है ना, प्रकृति है तो प्रकृति है। प्रकृति में क्या है? कितना ब्यूटीफुल है प्रकृति। हम देखते हैं ना, हर तरफ फल है, फूल है, खुशबू है। प्रकृति कितनी खूबसूरत है ना, है कि नहीं है? हाँ सर। तो इसको भोक्ता कौन है? पुरुष है। तो प्रकृति है तो पुरुष भी है, कि इतनी खूबसूरत कुछ चीज बनी है तो उसको भोक्ता भी तो बना होगा ना, एंजॉय करने वाला भी तो बना होगा। हाँ। हाँ, तो बस अगर प्रकृति है तो पुरुष है। पुरुष कौन है? भोक्ता। भोक्ता। अभी समझो, अगर मैं चित्रकार नहीं हूं, मैं चित्र हूं, तो मैं कौन हूं? पुरुष हूं क्या? मैं भोक्ता हूं क्या? आप हाँ, चित्र, हाँ चित्रकार नहीं है, आपकी चित्र बोल रहे हो ना? हम चित्रकार नहीं है, तो यानी हम हाँ। करता नहीं है, बराबर ना? तभी नहीं। सही पेंटिंग बनेगी, तभी सही रहेगा। क्योंकि हाँ। चित्रकार कौन है? परमात्मा है। हाँ सर। तो भोक्ता कौन है? हम भोक्ता है। क्या हो गया? भोक्ता पुरुष है ना, तो हम पुरुष है भोगते तो हैं। हम पुरुष है। हाँ। अगर जब तक पुरुष हो तो गड़बड़ होते रहेगा। जैसा कर्म मैं करता हूं तो भोगता हूं, तो भोगो फिर। पुण्य करोगे तो ओके। स्वर्ग भोगोगे, पाप करोगे तो नर्क भोगोगे। तो अब भोक्ता बनना है? नहीं। नहीं बनना है। वही तो बात है, कर्ता भी आप हो, भोक्ता भी आप हो, पुरुष भी आप ही हो। मैं निमित्त मात्र में, यही तो चॉइस है बुद्धि का, है कि नहीं? हाँ सर। समझ गया? तो भोक्ता कौन है? परमात्मा है, जो पुरुष पुरुषोत्तम है। से भोक्ता। जो पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम में क्या क्या मतलब हुआ? बोलो अभी। पुरुष में सबसे उत्तम। हाँ, पुरुषों में सबसे उत्तम। यानी सबसे उत्तम, यानी सबके भोक्ता। हम बोलेंगे नहीं नहीं मैं ही भोगता हूं, तो परमात्मा नहीं भोग रहा है। परमात्मा तो परम भोगता है भाई। तुम मानो या ना मानो, भोगेगे तो वो 100% भोगेगे ही। पर तुम खुद को बीच में पुरुष मानते बैठे हो, भोक्ता मानते हो, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, तो भोगो। उसमें हम भोगेंगे तो हमारा नुकसान है। तो पुरुष हम बन गए तो नुकसान है। इससे अच्छा पुरुष पुरुषोत्तम को ही बनने दो ना, हम क्यों बीच में पड़े? अगर परम धाम जाना है
तो हम पुरुष नहीं है। हम कौन है? सब पुरुष, कर्ता भोक्ता सब परमात्मा, हम सिर्फ साक्षी है बस। साक्षी की निमित्त, हाँ, निमित्त की साक्षी, निमित्त बने, निमित्त होएगा तो भोक्ता बनना पड़ता है ना। भोक्ता, साक्षी विटनेस ना मीनिंग। साक्षी में विटनेस, हम सिर्फ देख रहे हैं। चित्रकार कौन है? परमात्मा। चित्र किसका? चित्र भी उसका, चित्रकार भी हो, कैनवस भी उसका, सब उसका। मैं सिर्फ साक्षी बन के देख रहा हूँ। जैसे कृष्णा देख रहे थे हाँ, परमात्मा और अर्जुन का, जैसे जैसे कृष्णा देख रहे, जैसे कृष्ण देख रहे हैं, बिल्कुल सही। कृष्ण जैसे देख रहे थे वैसे हमको सब कुछ परमात्मा कर रहे थे। चित्रकार भी हो, चित्र भी हो और कैनवस भी हो। बोलो क्या करने गए? सब कुछ तेरा तुझको अर्पण। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? हाँ सर। ठीक है, वेरी गुड। अभी यहाँ तक ये हो गया हमारा श्लोक 3। यहाँ कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है पर है इजी। एडवांस में इसको और डिटेल में हम करेंगे। ठीक है, तो अष्टांग योग के बाद, चक्र के बाद और 5 कोश के बाद ये और क्लियर होगा, है ना। पर साधक तो बनना पड़ेगा, उसके बगैर नहीं होने वाला। ठीक है, ये चीज़ को साध, अगर साधे नहीं तो फिर गुल हो जाएगा, फिर कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, तो इसको अभी जो जो भी हम आप समझो, वो जो भी समझ थोड़ी सी जो भी आई रहेगी उसको पकड़ के रखो, को छोड़ो मत, और उसको साधो, उसको मंथन जितने हो तो एक्सपांड होगा। एक्सपांड हो तो फिर आपका ज्ञान बन जाएगा। जब आपका ज्ञान बन गया तो वो टिके रहेगा, नहीं तो नहीं टिके, फिर स्लिप हो। विस्मृति तो है ही ना। विस्मृति से हम पहले का भूल के ऐसा नहीं है। हम जो भी मेमोरी, अभी जो भी हम चीज़ खाए उसको साधे तो भूल जाएंगे हम। कंटिन्यू जो भी हम करते हैं उसको कंटिन्यू उसको विजिट करने तो, कड़ी कड़ी चिंतन करने तो याद रहता है मेमोरी में। या तो रोम में पड़ा रहेगा, रैम में पड़ा रहेगा, सॉरी रोम में जाएगा नहीं, परमानेंट मेमोरी में नहीं जाता। परमानेंट मेमोरी को हम कंटिन्यू करना पड़ता है, वो सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, मेमोरी में, मेन हार्ड डिस्क में हो जाएगा तो हमको उनको रिकलेक्ट कर सकते हैं। या तो उधर से निकल जाएगा, टेम्परेरी जिधर स्टोर होता है वहाँ से निकल जाएगा। तो उसको परमानेंट मेमोरी बनाने के, परमानेंट उसको ज्ञान, परमानेंट ज्ञान बनाने के लिए हमको उसको कंटिन्यू रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? नहीं सर। पक्का? चलो, तो कौन आज कीर्तन करेगा? अनिता कन्या अर्जुना, अनीता कर रही हो कीर्तन? लॉन्ग अवेटेड। हेलो, जो नहीं सर। क्यों, क्या हो गया? प्रॉब्लम कुछ नहीं आ रहा है क्या? जो तुमको आता है बोल दो ना, चलेगा। क्या हो गया? कर रही है शायद, माइक ऑन है। हाँ ठीक है, चलो, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अनीता को कि कीर्तन करें। अरे क्या हो गया अनीता? सब मैं करता हूँ, हाँ मैं करता हूँ, कुछ होगा उसकी। हाँ, चलो करो। तो मैं सिर्फ शनि मंत्र 3 बार बोलने वाला हूँ, तो इसका अर्थ बना के बोल के मैं बोलूँ। नीलांजन समाभासन, आपका शनिदेव को आपका शरीर नीलांजन पर्वत जैसा है। रवि पुत्रम यानी रवि के पुत्र हो। यमाग्रजम, आप यम देव के बड़े भाई हो। छाया मातंड संभूतम, आप छाया और रवि के पुत्र हो। हे शनिदेव, आपको प्रणाम।
नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भुतं तं नमामि शनैश्वरम् नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भुतं तं नमामि शनैश्वरम् नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भुतं तं नमामि शनैश्वरम् ॐ शं शनैश्वराय नमः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे धन्यवाद ध्रुवेश, इतना अच्छा आपने पढ़ा। आज शनिवार तो आज सर अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट, अरे सॉरी, हो गया। अच्छा धन्यवाद ध्रुवेश, इतना अच्छा आपने किया। आज शनिवार तो शनि स्वर्ण का सूत्र बोल के, वो भी आज फर्स्ट टाइम हमने शनि स्वर्ण का किया है ना, शनि भगवान का। हाँ बहुत अच्छे, चलो अच्छा ये भी हो गया। चलो इसी बहाने आज ये हुआ। तो धन्यवाद ध्रुवेश का। महामंत्र के बाद हम आज का सेशन यहाँ समाप्त करते हैं। कल हम फिर मिलेंगे 9 बजे। जो माता जी का हम जो संकल्प है, हम संकल्प भी लेंगे और माता जी का नवरात्र का इम्पोर्टेंस भी समझेंगे और सब शेयर कर सकते हैं। जो भी जानकारी जो रखते हैं नवरात्रि के बारे में, हम एक संवाद की तरह इसको डिस्कस करें कल 9 बजे। ठीक है, तब तक के लिए शुभ रात्रि, सबका कल्याण हो। कल मिलेंगे। शुभ रात्रि बाय। सभी को। धन्यवाद। शुभ रात्रि सभी शुभ को। रात्रि। धन्यवाद।